हुजूर के यहाँ इमाम हसन की जब विलादत हुई, नवाज से तशरीफ लाए, तो मुसर्रत का वक्त आया ना खुशी का, तो सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम ने ना उनके सर से बाल उतरवाए कि चांडा खीदा पंजाबी जी। हुजूर ने बाल उतरवाए तो तराजू के एक पलड़े में वो बाल रखे और दूसरे में चांदी रखी, और बालों के वजन के मुताबिक चांदी तोल के अल्लाह के रस्ते में खैरात फरमाई। आप इस बात को समझें, फिर एक दफा समझें। नौजवान जो रोज सवाल पूछते हैं ना मिलाद का, वो जरूर तवज्जो करें। भाई घर में तो महीना महीना रोटी नहीं पक रही, लेकिन जब नवाज से आए, खुशी का वक्त आया, तो अकीका करने का टाइम आया तो एक बकरा नहीं ज़िबा किया, हुजूर ने 2-2 बकरे ज़िबा फरमाए। इमाम हसन भी शहीद हुए, पता है आपको? इमाम हसन का भी दिन मनाना चाहिए कि नहीं? उनके जन्म के साल पे भी कुछ जलसा कर लिया करो, बड़े हैं इमाम हुसैन से। इधर सारा जमाना चलता, उधर चल पड़ते हो। हदीस में जहां जहां नाम आया ना, पहला इमाम हसन का है, दूसरा इमाम हुसैन का है, और इमाम हुसैन के अपने जुमले हैं। फरमाते हैं मेरा भाई नहीं, मेरा इमाम भी है, मेरा इमाम भी है। और फरमाया करते थे मैंने बड़ी चीजें उस हसन से सीखी हैं। जो उन्होंने सीखा एक बताऊं उसमें से? कुछ लोग थके थके हैं आप में से, हालांकि मैं तो ज्यादा सफर करके आया हूं। अर्ज करूं जो उन्होंने सीखा है, सुनो। इमाम हुसैन खुद बताते हैं, फरमाते हैं कि अब मेरे भाई ना इमाम हसन अपनी एक बीवी को तलाक देना चाहते थे, इख्तलाफ शदीद हो गया, बात तलाक तक आ गई। मुझे पता चला तो मैं पहुंचा, मैंने कहा भाईजान क्या इख्तलाफ है भाभी से? मैं तलाक देने लगे। फरमाया हाँ तलाक दे दूंगा। चली गई है मेके। फरमाया बताएं गलती क्या, क्यों दे रहे हैं? तो इमाम हसन फरमाने लगे हुसैन आपने कुरान नहीं पढ़ा? मैंने कहा जी पढ़ा है, बताएं। कहने लगे अल्लाह फरमाता है हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन, मर्द औरतों का लिबास है, औरतें मर्दों का लिबास है। फरमाया मेरी बीवी में कोई कमजोरी होगी तो मैं पर्दा डालूंगा कि दुनिया को बताऊंगा? इमाम हुसैन कहते मैंने उठ के भाई का हाथ चूमा। मैंने कहा आयत मैंने पहले भी पढ़ी थी, तफसीर आज समझ में आई है, तफसीर आज समझ में आई है, मेरे बड़े भाई ने समझाई है, समझ में आई। कहते कुछ दिनों के बाद इमाम हसन ने बीवी को तलाक दे दी। मैं फिर आया और मैंने कहा मेरे शानों वाले भाई आप भी बता दें क्या मसला था? तो कहते मेरा माथा चूमा मेरे बड़े भाई ने और कहने लगे हुसैन छोड़, वो गैर महरम बीबी है, मैं किसी गैर की बातें तेरे साथ क्या करूं? तलाक दे दी, गैर महरम हो गई, अब उसका जिक्र क्या छेड़ना? कहते मैं समझ गया कि मेरा भाई कुरान की उस रूह को जानता है जो हुसैन तक भी पहुंच रही है। भाइयों इमाम हसन रदी अल्लाह तआला अन्हु, आपको पता है ये कायनात का वो अजीम शख्स है, हसन इब्ने अली, वो अजीम हस्ती है जिसने ताज छोड़ दिया, तख्त छोड़ दिया, पर नबी पाक की उम्मत को जोड़ दिया। नबी करीम ने उनको अपने साथ बिठा के कहा था, सही बुखारी में मौजूद है, कहा कि मेरा बेटा हसन सैयद है, या मुसलमानों की 2 जमातें लड़ेंगी तो ये सुलह कराएगा। हजरत इमाम हसन ने तख्त छोड़ा, ताज छोड़ा, लेकिन मुसलमानों को आपस में इतनी बड़ी कुर्बानी, इतनी बड़ी कुर्बानी। खुदा के बंदो हम 2 मिनट के लिए चुदराहट नहीं छोड़ते, दीन का नुकसान कर देते हैं। इमाम हसन ने पूरी हुकूमत छोड़ दी, पूरी हुकूमत। इतना बड़ा सखी कम आपको मिलेगा जो सखावत करे और नबी की उम्मत को बचाए सल्लल्लाहु। ये बात बयान नहीं होती, अक्सर नहीं होती, शायद पूरे करबला में आपने ना सुनी हो, इल्ला माशाअल्लाह। इसको समझे इमाम हसन। और फिर मजे की बात, इमाम हसन भी शहीद हुए, उन्हें जहर दिया गया, और जब वो शदीद बीमार हो गए ना, जहर असर कर गया, तो इमाम हुसैन आए, बड़े परेशान हुए, रो पड़े, कहने लगे भाई मुझे बताओ किसने जहर दिया? तो इमाम हसन कहने लगे हुसैन मुझे शक है एक शख्स पर, लेकिन शक है भाई, अगर सिर्फ शक है तो मैं किसी बेगुनाह को बदनाम कैसे कर दूं, तुम्हें कैसे नाम बता दूं? ये नामालूम पर्चे कराते नहीं हम रोज नामालूम पर्चे, जिस पे दुश्मनी है उसका नाम लिखा दो, खत्म हो गई बात। इमाम हसन की तरबियत देखो, फरमाने लगे जिस पर मुझे शक है उसका नाम बता दूं, तो अगर वो नहीं तो बेगुनाह का जिक्र कैसे कर दूं? तो इमाम हुसैन फरमाने लगे भाईजान अगर वही हुआ तो आप फरमाने लगे वही हुआ ना तो हुसैन फिर भी तू छोड़ दे, मैंने रब के सुपुर्द कर दिया, अल्लाह बेहतरीन इंतकाम लेने वाला है। अल्लाह इतना बड़ा हौसला सैयदा के बेटे का, शेर के बेटे का, शेरों जैसा कलेजा, इतना दिल दरिया समुद्रों डूंगे, कौन दिलां दियां जाने। ओ भाई थोड़ा हौसला कर, जितन जितन ते हर कोई खेडे, तू हारन खेड फकीरा, और जितन दा मुल कौडी पैंदा ही हारन दा मुल हीरा।
اور کہیں بیک بھی تو ہو نا, کہیں تو درگزر بھی تو کرنا کہ ہر جگہ چھا کے رہنا ہے, ہر جگہ چھا کے رہنا ہے. میرے ایک سنگی ہیں, آپ کو پتہ یہ جو اسٹیج پہ بیٹھنے والے لوگ ہوتے ہیں نا, یہاں تو اچھے اچھے لوگ بیٹھے ہیں میری طرح کے جو لوگ, جو اسٹیج پہ بیٹھنے کا عادی ہو جاتا ہے وہ نیچے بیچارہ بیٹھ بھی نہیں سکتا, یہ مسئلہ ہو جاتا ہے. میں اکثر کہتا ہوں کہ کبھی نیچے بیٹھ کے تو دیکھو کیا فرج ہوتا ہے. اگر کسی بندے کی کوئی شان ہے تو وہ جو سب سے پیچھے بیٹھا ہے اس کی شان ویسی کی ویسی ہے, پھر کمی آ جائے گی, کچھ بھی نہیں. مجھے ذاتی طور پر دیانتداری سے کہتا ہوں, مسجد میں بیٹھا ہوں, جب میرے آنے پہ لوگ نعرے لگاتے ہیں مجھے تکلیف ہوتی ہے. میں کہتا ہوں یار نبی پاک کی نعت چل رہی تھی, اس کا ادب زیادہ ہے یا اجمل قادری کا ادب زیادہ ہے؟ چھوڑیں آپ, جو آیا وہ آیا, وہ بیٹھ جائے گا, ختم ہو گئی بات. نبی کریم کے پورے خاندان کی قربانیاں, پورے خاندان. دوپہر کو کھانا نہ پکا ہو تو ہمارے بچے موبائل توڑ دیتے ہیں, اور شام کو مرضی کا نہ پکا ہو تو واک آؤٹ کر جاتے ہیں, کہتے ہیں جاؤ پیسے پھر برگر لے آئیے, میری مرضی کا نہیں پکا. سیدہ فرماتی ہیں میرے گھر میں مہینہ مہینہ چولہا نہیں جلا, مہینہ مہینہ چولہا. 3 روزے رکھے سیدہ فاطمہ نے, مولا علی نے, امام حسن نے, امام حسین نے, اور تینوں دن افطار کے وقت فقیر مانگنے آ گیا تو کھانا وہاں دے دیا. آپ کا کیا خیال ہے جو بے صبرا آدمی ہو وہ کربلا میں جا کے لڑے گا؟ اس کو عادت ہی نہ ہو بچپن سے ٹھہرنے کی, وہ لڑے گا. جو ذرا ذرا سی بات پہ ڈگمگا جاتا وہ لڑے گا. اسٹیج پہ نہیں بٹھایا تو لڑ پڑے وہ لڑے گا. او خدا کے بندو, بڑا حوصلہ چاہیے, بڑا ظرف چاہیے. امام علی مقام کا ایک قد ہے, ان کا ایک وقار ہے, ان کا ایک حسن ہے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 25 حج کیے مدینے سے مکے پیدل جا کے. دونوں بھائیوں نے ہر روز 10 سپارے قرآن پاک کے امام حسین پڑھتے تھے. حضرت عبداللہ ابن زبیر کہتے ہیں میں سیدہ فاطمہ کے بیٹے حسن اور حسین سے جب بھی ملا ہوں دونوں بھائیوں نے روزہ رکھا ہوا ہوتا تھا. انہوں نے اپنی زندگی تقوی سے گزاری, پرہیزگاری اور سخاوت. سبحان اللہ. پتہ ہے سخی مالدار نہیں ہوتا, حضور نے فرمایا بندہ دل کا غنی ہوتا ہے. مالدار تو بندہ بنتا ہی چاہتا ہے جب پیسے جمع کرے, سخاوت کرنے سے تھوڑی مالدار بنے گا. اسی لیے درویش کہتے ہیں مالدار والے سخی نہیں ہوں, سخی نہ کوئی مال نہیں ہوں. سنیں, بہت بڑی سخاوت کی اپنی زندگی میں, ساری زندگی سخاوت میں گزار دی, ساری زندگی. امام حسن نے بھی, امام حسین نے, جو آیا دے دیا, جو آیا دے دیا. ہزاروں دینار آتے. ایک دن ایک فقیر مانگنے آ گیا تو امام حسن حسین دونوں تھے, کہنے لگا میں نے سنا بڑے لاجپال ہو, غریب ہو, مہربانی ہو جائے. فرمایا بیٹھ جاؤ رزق آنے والا ہے. تھوڑی دیر گزری تو 3000 دینار آئے. سیدہ فاطمہ الزہرا کے پاس 40 اونٹ کھڑے تھے. ایک بی بی آئی, وہ کہنے لگی اما جی یہ جو اونٹ کھڑے ہیں یہ میرے ہیں, اب بتائیں میں اللہ کے رستے میں دوں تو کتنے دوں؟ سیدہ فاطمہ کہنے لگی 1 بکری دے دے. وہ کہنے لگی حضور اگر آپ کے پاس 40 ہوتے تو آپ کتنے دیتی؟ سیدہ فرمانے لگی میں سارے کے سارے دے دیتی. تیرے لیے مسئلہ اور ہے, میرے لیے فتویٰ اور ہے, سارے دے دے. 3000 دینار آئے. امام حسن اور حسین کے پاس فقیر بیٹھا ہے. فقیر کہتا ہے میرے دل میں خیال تھا کہ 5-10 دے دیں تو میری موج بن جائے گی, پر مجھے نہیں پتا تھا کہ اتنے سخی گرانے کے پاس آیا ہوں. 5-10 دے دیں تو موج بن گئی. کہتے ہیں امام حسن نے 3000 دینار میری ہتھیلی پہ رکھے اور میرا ماتھا چوم کے کہنے لگے یار میرا تو خیال تھا کہ تیرے انتظار پر تجھے کچھ ملے گا, پر یہ رکھ لے, مجھے پتا ہوتا کہ تجھے اتنا ملنا ہے تو میں تجھے انتظار نہ کراتا. جلدی دے, خود بھیک دے, خود ہی کہے منگتے کا بھلا ہو. اپنی زندگی نفاست سے گزاری اہل بیت. محبوب علیہ السلام آپ اپنے غلاموں سے فرما دیں کہ جب اللہ کا فضل اور اس کی رحمت ملے تو انہیں چاہیے کہ اس پر خوشی منائیں. ہمارا مزاج دکھ بتانے کا ہے, طبیعت ہے لوگوں کی, لوگ دکھوں کا اظہار زیادہ کرتے ہیں. خوشی جب انسان کو ملے تو اسلام سپورٹ کرتا ہے کہ اس کا اظہار کرو. تمہارے چہروں سے, طبیعتوں سے خوشی چھلکے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے تھے, ابو داؤد شریف میں موجود ہے. ایک شخص کو حضور نے دیکھا کہ اس نے پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے ہیں, پھٹے پرانے, اور کیفیت یہ ہے کہ بڑی بکھرے ہوئے بال, پرانے سے ٹوٹے ہوئے جوتے. محبوب کریم علیہ السلام نے اسے قریب بلایا. جب وہ آیا تو حضور فرمانے لگے تیرے اوپر تو اللہ کا بڑا فضل نہیں؟
کہنے لگا یا رسول اللہ بڑی کرم نوازی ہے, بڑے مال اسباب اللہ نے دیے ہیں. تو حضور فرمانے لگے پھر اچھے کپڑے پہنا کرو, جب اللہ تعالیٰ نعمت دیتا ہے تو اس کا اظہار دیکھنا پسند بھی فرماتا ہے. تکبر کے طور پر شہرت کی نیت سے اعلیٰ لباس پہننا دین میں منع ہے, لیکن اظہار نعمت کے طور پر آپ اچھے کپڑے پہنے, اللہ نے توفیق دی. مسرت کا اظہار کریں, خوشی کا موقع ہے تو دیکھیں نا نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام امیر ترین صحابی حضرت عبد الرحمن ابن عوف, صحیح بخاری میں موجود, انہوں نے نکاح کیا. صبح حضور کی بارگاہ میں آئے تو سفید کرتے کو زرد رنگ کا نشان لگا ہوا تھا. تو محبوب نے فرمایا یہ کہ عرض کی حضور میں نے نا نکاح کیا ہے, خوشبو لگائی تھی تو نشان رہ گیا. حضور نے حکم دیا, فرمایا ولیمہ ضرور کرنا, حکم دیا. یہ بخاری میں موجود ہے. اور اسی بخاری میں دوسری روایت یہ بھی موجود ہے, حضور فرماتے ہیں جب کہ ولیمے کی دعوت دے تو ضرور جایا کرو, موقع ہو تو چھٹی نہ کرو, ضرور جاؤ, ولیمہ کرو بھی. اور ولیمے میں شرکت خوشی کا موقع ہے تو پہنچو. آپ دیکھیں نا نبی کریم سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہاں جب اللہ کریم نے نواسوں کی ولادت فرمائی, میری بات پہ توجہ کریں جی ذرا, ایک بات آپ سے عرض کرنے لگا ہوں. ہمارے ہاں نا لوگ سارا سال امیر رہتے ہیں, این بڑی عید والے دن قربانی کے ٹائم غریب ہو جاتے ہیں, فوراً کہتے ہیں ہاتھ تنگ ہو گیا, فوراً موٹر سائیکل ہے گھر میں, اور تکے بھی تیسرے چوتھے دن کھا لیتے ہیں, اور برگر کا بھی شوق پورا کر لیتے ہیں, پر عین قربانی کے ٹائم غریب ہو جاتے ہیں. نبی کریم علیہ السلام کے در اقدس پر مہینہ چولہا نہیں جلتا تھا, یہ بھی حضور کی پسند تھی, ورنہ تو کائنات کے مالک و مختار ہے, یہ پسند تھی نبی پاک کی. لیکن مہینہ چولہا نہیں جلا, پر جب قربانی دینے کی باری آتی تھی تو حضور ایک نہیں دو دیا کرتے. ہمارا جو مزاج ہے نا اس کو ہمیں سمجھنا چاہیے. حضور کے ہاں امام حسن کی جب ولادت ہوئی, نواسے تشریف لائے, تو مسرت کا وقت آیا نا خوشی کا, تو سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے نا ان کے سر سے بال اتروائے. کہ چانڈا کھیدا ہے پنجابی جی, حضور نے بال اتروائے تو ترازو کے ایک پلڑے میں وہ بال رکھے اور دوسرے میں چاندی رکھی, اور بالوں کے وزن کے مطابق چاندی تول کے اللہ کے رستے میں خیرات فرمائی. آپ اس بات کو سمجھیں, پھر ایک دفعہ سمجھیں. نوجوان جو روز سوال پوچھتے ہیں نا میلاد کا, وہ ضرور توجہ کریں. بھئی گھر میں تو مہینہ روٹی نہیں پک رہی, لیکن جب نواسے آئے, خوشی کا وقت آیا, تو عقیقہ کرنے کا ٹائم آیا تو ایک بکرا نہیں ذبح کیا, حضور نے 2 بکرے ذبح فرمائے. سارا سال لوگوں کو غریب نہیں یاد آتے, میلاد شریف والے دن یاد آ جاتے سارا سال. اور جس چودھری نے 15 کھانے پکائے نا اپنے بچے کی شادی پر, 15 کھانے, اس کو اس وقت نہیں غریب یاد آتے, اسے بھی میلاد شریف والے دن غریب کہتے نہ کرو, غریبوں کو دے دو. تو میں کہتا ہوں چودھری صاحب آپ تو میلاد کی محفل میں آتے نہیں, یہاں تو پہلے ہی سارے غریب آتے ہیں. آپ تشریف لاتے ہیں کوئی؟ ہم نے کبھی دیکھا ہے تگڑا بندہ جلوس میں جاتا ہو؟ نا, سوال وہ تو جائے گا جب ایم پی اسے کہے گا کہ گاڑی میں 15 بندے بھر کے لا, جلسہ ہے, وہ تب جائے گا. جاتے ہیں یہ بھی, کہتے راتی مولویاں ساؤنڈ نہیں دیتا, ساری رات جلسہ کیتا ہے. تو میں کہ الیکشن آ لین دے, تساں بھی نہیں ساؤنڈ دینا. او خدا کے بندو, پوسٹر بھی چھپواتے ہو اپنی جیب سے, فلیکسیں بھی جیب سے بنواتے ہو, اپنے دروازے پہ دفتر بھی کھولتے ہو, سارا کچھ ہی کرتے ہو. کسی سے مسئلہ نہیں پوچھنے جاتے کہ جائز ہے کہ ناجائز ہے, کچھ بھی نہیں کرتے. اور پھر جس کے نعرے لگا کے اسے الیکشن جتواتے ہو, 6 مہینے کے بعد کہتے ہو بندہ غلط نکل آیا ہے. جھوٹوں کے نعرے لگاتے ہو, روز سجدہ صاف کرتے ہو. اپنا نصیب دیکھو اور سنی کا نصیب دیکھو, جب سے پیدا ہوا ہے مدینے والے کے نعرے لگا رہے ہیں, اور قیامت تک دوبارہ سجدہ صاف کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی, ہمیشہ محبوب کے نعرے لگتے رہیں. میلاد شریف اظہار مسرت ہے, اظہار ایک خوشی کا موقع ہے. میری طرف دیکھیے جی, میلاد کا موقع میں آپ کو پیچھے دلائل دے چکا ہوں, اور میں نے ساری روایات سے حاسطہ سے عرض کی کہ جب خوشی کا موقع ہوگا تو بات خوشی کی جائے گی.
उस वक़्त खुशी ही की बात की जाए। अब मिलाद शरीफ का माना है कि नबी करीम अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए और उम्मत हुजूर के दुनिया में आने पर खुशी का इजहार कर रही है। उसके लिए कोई शर्त नहीं कि आप लाजमी महफिल ही करें, ये शर्त नहीं। न ये शर्त है कि आप जुलूस ही निकालें, क्योंकि जायज़ और माना खेज खुशी नाम ही महफिल का है, जुलूस का है, लिहाजा ये एहतमाम कर लिया जाता है। वरना मैं दोस्तों को ये मशवरा दिया करता हूँ अक्सर, मैं कहता हूँ यार हमारा ना ज़ौक़ बताए कि हमें खुशी है, यानी हमारी तबीयत बताए कि हमें, नहीं समझ आई मेरी बात की? जब खुशी होती है तो तबीयत से पता चलता है ना खुशी है। नींद तो नहीं आ रही आप हज़रात को? मेरा गला आप देख रहे हैं बिल्कुल नहीं बोल रहा। और मेरे बुज़ुर्गों को हुक्म था तो मैंने दोस्तों को बताना भी नहीं मुनासिब समझा कि मेरी सेहत ठीक नहीं। मैंने कहा शक में भी डालने की ज़रूरत नहीं, जाना है तो लिहाजा जाना ही है। तो आपका तो नहीं ना ख़राब माशाल्लाह से। तो ये जो बंदे आंखें थोड़ी थोड़ी बंद कर रही हैं, हमें ब्लैकमेल ना करें, हमें पता है एडी छेती को नहीं सौंदा। बिल्कुल आंखें ना बंद करें, खोल के बैठें, पता है हमें इतनी जल्दी नींद नहीं आती। आप मेरी बात गौर से सुने मेरे भाई, समझ लें इस बात को कि आपकी ना तबीयत बताए कि आपको हुजूर के आने की, यानी ज़हन बताए, आपका मिजाज बताए। एक जज्बातीपन होता है, वो जज्बातीपन, आप सवेरे सवेरे उठे मिलाद शरीफ वाले दिन, चौधरी साहब, सेठ साहब, अल्लामा साहब, पीर साहब सवेरे सवेरे फजर की नमाज पढ़ी तो पानी का प्याला कभी अपने हाथ से नहीं पिया, घर वाले देते हैं, नौकर लाता है, मुरीद शागिर्द लाते हैं। लेकिन मिलाद शरीफ वाले दिन सवेरे उठे, झाड़ू ले लिया, मस्जिद की गली में झाड़ू दे रहे थे, दौड़ के एक बंदा आया, उसने कहा हजरत साहब आपको क्या हुआ? लाए मैं देता हूँ। उसने कहा जा पीछे हट जा, मुझसे तो सलाम किसी ने नहीं लेनी थी, आज मैं खुद झाड़ू फेरूंगा, आज मेरे महबूब का मिलाद है। आपका ना मिजाज बताए कि आपको खुशी है। अल्लाह आपको बरकत, मैं तो नौकरी देने आया हूँ, अल्लाह आपको बरकत अता फरमाए। मेरी सिर्फ बात सुनिए जी आप हजरात, अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। मेरे अजीज दोस्तों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने की खुशी हो, यानी मुसर्रत हो। एक आदमी पजारों पे गुजर रहा था, पीछे से रेडी वाला आया, उसने टक्कर मारी और गलत उसने मार दिया, पजारों वाले का नुकसान कर दिया 20,000 का। वो रेडी वाला कांपने लगा कि ये अब पता नहीं क्या मेरे साथ करेगा, गलती हो गई, जानवर की लगामें खींची थी, खड़ा नहीं हुआ। जैसे ही ब्रेक लगी तो पजारों वाले ने शीशा नीचे किया और पीछे देख के मुस्कुराया और कहने लगा आज तुझे कुछ नहीं कहना, आज मेरे नबी का मिलाद है। आज कुछ नहीं कहना इसलिए कि आज मेरे रसूल का, आज मेरे नबी करीम का मिलाद शरीफ है। भाई मिलाद शरीफ है। भाई बड़ा मसरूफ रहता है, बहन अक्सर कहती है मेरे घर आया कर, नहीं उसे टाइम मिलता, लेकिन उसने ना 2 जोड़े कपड़ों के खरीदे, मिठाई का डब्बा लिया और एक दिन पहले वो बहन के घर पहुंच गया, ईदी देने आया हूं। तो वो कहने लगी भाई तू तो मसरूफ रहता है, ये क्या हुआ? उसने कहा इसलिए आया हूं कि बहनों को ईद दी जाती है, तो आज तो ईद मिलादुन नबी है। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि मजीद आने वाली वीडियो है वो आपको वक्त पर मिलती रहे। अल्लाह हाफिज। मौला अली शेर खुदा ने अपनी ज़िंदगी सारी, 9 साल की उम्र थी जब कलमा पड़ा था, 9 साल। हुजूर ने सब घर वालों की दावत पकाई और जब सब लोग आ गए, सारे ख़ानदान वाले, तो फरमाया मैं अल्लाह का नबी हूँ, कौन कौन मेरी मदद करेगा? आपको बताया ना कि जब मुश्किल वक्त आता है ना, ये तो तब पता चलता है ना साथ कौन चलता है। अमीर आदमी हो ना, जिसके पास 10 करोड़ रुपया हो और वो अपने मकान का तीसरा लेंटर डालने लगे ना, तीसरा, तो सारे बड़े बड़े लोग आके पूछते हैं चौधरी साहब कोई ज़रूरत हुई तो बताना, पैसे पूछे। तो गरीब आदमी की छत गिर जाए तो उसे कोई भी नहीं पूछता, बल्कि जिनसे ताल्लुक़ होता है वो भी मोबाइल बंद कर लेते हैं। वो कहते हैं अब इसने वापस कैसे कर दें। हज़रत मौला अली उस ज़माने में जब शाम सूंघ गया सबको, हुजूर ने फरमाया कौन कौन मेरे साथ चलेगा? रोटी भी खा ली, घर भी आ गए, सादक और अमीन भी कह दिया, जब कहा चलेगा कौन कौन, चुप कर गए। तो हज़रत अली कहते जब मैंने हुजूर के चेहरे पर ज़रा परेशानी देखी ना, ये चलते क्यों नहीं, तो आप फरमाते हैं कि अभी मैं खजूर खा रहा था, कुर्ता लंबा पहना हुआ था, सबसे पीछे बैठा था,
और हजरत अली का कद भी दरमियाना था। आप फरमाते मैं उठा और खजूर अभी मेरे मुंह में थी, झटपट मैंने उसी तरह निकाल कर जेब में डाली और मैं पंजों के बल खड़ा हो गया, दोनों बाजू खड़े करके कहा हुजूर ये नहीं बोलते तो ना बोले, अना नासिरू का या रसूल अल्लाह, अना हाफिजू का या रसूल अल्लाह। हुजूर आप जहां जहां कहेंगे अली आपका मददगार बनेगा, दीन की मदद करेगा, और अगर आप तक कोई आएगा तो अली आपकी हिफाजत करेगा। 9 साल की उम्र में चले अली दीन की नौकरी के लिए। फिर बदर में भी पहली सफ में, ओहद में भी पहली सफ में, खंदक में भी पहली सफ में। एक जंग में हुजूर ने कहा तू रह जा, इस दफा रह जा, तो अर्ज की रो पड़े हजरत अली, दलेर आदमी थे, रो पड़े। कहने लगे हुजूर आप मुझे बच्चों और औरतों के पास छोड़ के जा रहे हैं, हुजूर मुझे ले चले, मैं मैदान का जिंदगी सारी गुजार दी, सारी जिंदगी गुजार दी। अपने जमाने में आपस का इख्तलाफ भी देखा, सारी जिंदगी शेर खुदा ने दीन को दे दी। कूफे की जामे मस्जिद में 21 रमजान को जब हजरत अली को खंजर लगा ना, तो तारीख में जुमला महफूज है, खंजर लगा ना जब, वो 9 साल की उम्र में यारी लगाई, 63 साल उम्र हो गई, जब खंजर लगा तो कहने लगे फुज तू बे रब्बिल काबा, मुझे रब्बे काबा की कसम आज कामयाब हो गया हूँ। पानी परन सहेलियां ते रंगा रंग कड़े, असी परया उसदा जानिए जिसदा तोड़ चढ़े। कहा देखो भाई मैं आज कामयाब हो गया, मैं कामयाब हो गया। वो जो मैंने कहा था हुजूर मैं साथ रहूंगा, ते लै सजना सा तोड़ निभाई, जान दिती राह तेरे, दे दिया, हर चीज दीन को दे दी। कौन सी प्रॉपर्टी छोड़ के गए पीछे, कौन सा निजाम बना के गए। इमाम हसन भी शहीद हुए, पता है आपको। इमाम हसन का भी दिन मनाना चाहिए कि नहीं, उनके यौम विसाल पे भी कुछ जलसा कर लिया करो, बड़े हैं इमाम हुसैन से। जिधर सारा जमाना चलता है उधर चल पड़ते हो। हदीस में जहां जहां नाम आया ना, पहला इमाम हसन का है, दूसरा इमाम हुसैन का है, और इमाम हुसैन के अपने जुमले हैं। फरमाते हैं निरा मेरा भाई नहीं, मेरा इमाम भी है, मेरा इमाम भी है। और आप फरमाया करते थे मैंने बड़ी चीजें उस हसन से सीखी हैं। जो उन्होंने सीखा एक बताऊं उसमें से, कुछ लोग थके थके हैं आप में से, हालांकि मैं तो ज्यादा सफर करके आया हूं। अर्ज करूं जो उन्होंने सीखा है, सुनो। इमाम हुसैन खुद बताते हैं, फरमाते हैं कि अब मेरे भाई ना इमाम हसन अपनी एक बीवी को तलाक देना चाहते थे, इख्तलाफ शदीद हो गया, बात तलाक तक आ गई। मुझे पता चला तो मैं पहुंचा, मैंने कहा भाईजान क्या इख्तलाफ है भाभी से, सुना तलाक देने लगे। फरमाया हाँ तलाक दे दूंगा। चली गई है मेके। फरमाया बताएं गलती क्या, क्यों दे रहे हैं। तो इमाम हसन फरमाने लगे हुसैन आपने कुरान नहीं पढ़ा। मैंने कहा जी पढ़ा है, बताएं। कहने लगे अल्लाह फरमाता है हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन, मर्द औरतों का लिबास है, औरतें मर्दों का लिबास है। फरमाया मेरी बीवी में कोई कमजोरी होगी तो मैं पर्दा डालूंगा कि दुनिया को बताऊंगा। इमाम हुसैन कहते मैंने उठ के भाई का हाथ चूमा। मैंने कहा आयत मैंने पहले भी पढ़ी थी, तफसीर आज समझ में आई है, तफसीर आज समझ में आई है, मेरे बड़े भाई ने समझाई है, समझ में आई। कहते हैं कुछ दिनों के बाद इमाम हसन ने बीवी को तलाक दे दी। मैं फिर आया और मैंने कहा मेरे शानों वाले भाई आप भी बता दें क्या मसला था। तो कहते मेरा माथा चूमा मेरे बड़े भाई ने और कहने लगे हुसैन छोड़, वो गैर महरम बीबी है, मैं किसी गैर की बातें तेरे साथ क्या करूं। तलाक दे दी, गैर महरम हो गई, अब उसका जिक्र क्या छेड़ना। कहते मैं समझ गया कि मेरा भाई कुरान की उस रूह को जानता है जो हुसैन तक भी पहुंच रही है। भाइयों इमाम हसन रदी अल्लाह ताला अन्हु, आपको पता है ये कायनात का वो अजीम शख्स है, हसन इब्ने अली, वो अजीम हस्ती है जिसने ताज छोड़ दिया, तख्त छोड़ दिया, पर नबी पाक की उम्मत को जोड़ दिया। नबी करीम ने इनको अपने साथ बिठा के कहा था, सही बुखारी में मौजूद है, कहा ये मेरा बेटा हसन सैयद है, या मुसलमानों की 2 जमातें लड़ेंगी तो ये सुलह कराएगा। हजरत इमाम हसन ने तख्त छोड़ा, ताज छोड़ा, लेकिन मुसलमानों को आपस में इतनी बड़ी कुर्बानी, इतनी बड़ी कुर्बानी। यहाँ तो भाई छोटा सा मसला होता है, मस्जिद में अच्छे भले इमाम साहब नमाज पढ़ा रहे होते हैं, बच्चे पढ़ रहे होते हैं, और मस्जिद में तो तकरीबन 15-20 चौधरी इतवार मस्जिद में होते हैं। थोड़े पिंड तो नहीं है इंज? चलो अल्लाह का शुक्र है जी, इतने नहीं थोड़े ने, चलो अल्लाह करे वो भी नाल ही रल जाए, दरवेश ही चंगी चुदरा दा की करना है। तो वैसे मैंने देखा है थोड़ी सी जो किसी शहर की बड़ी मस्जिद होती है उसमें 15-20 चौधरी होते हैं, और मौलवी साहब की मजबूरी है सब की मान के चलना, 2 की ना माने कारी साहब, 2 की। अब वो ये नहीं देखेंगे कि दीन का नुकसान हो रहा है,
مسجد کا مسئلہ ہے, بچوں کا مسئلہ ہے, ان کو تو ذات کا مسئلہ ہے, میری نہیں مانی لہذا چھٹی. وہ خدا کے بندو, ہم 2 منٹ کے لیے چدراہٹ نہیں چھوڑتے, دین کا نقصان کر دیتے ہیں. امام حسن نے پوری حکومت چھوڑ دی, پوری حکومت. اتنا بڑا سخی کم آپ کو ملے گا جو سخاوت کرے اور نبی کی امت کو بچائے صلی اللہ ہو. یہ بات بیان نہیں ہوتی, اکثر نہیں ہوتی, شاید پورے کربلا میں آپ نے نہ سنی ہو الا ماشاءاللہ. اس کو سمجھے امام حسن. اور پھر مزے کی بات, امام حسن بھی شہید ہوئے, نے زہر دیا گیا, اور جب وہ شدید بیمار ہو گئے نا, زہر اثر کر گیا, تو امام حسین آئے, بڑے پریشان ہوئے, رو پڑے, کہنے لگے بھائی مجھے بتاؤ کس نے زہر دیا. تو امام حسن کہنے لگے حسین مجھے شک ہے ایک شخص پر, لیکن شک ہے بھائی, اگر صرف شک ہے تو میں کسی بے گناہ کو بدنام کیسے کر دوں, تمہیں کیسے نام بتا دوں. یہ نامعلوم پرچے کراتے نہیں ہم روز ہی نامعلوم پرچے, جس پہ دشمنی ہے اس کا نام لکھا دو, ختم ہو گئی بات. امام حسن کی تربیت دیکھو, فرمانے لگے جس پر مجھے شک ہے اس کا نام بتا دوں, تو اگر وہ نہیں تو بے گناہ کا ذکر کیسے کر دوں. تو امام حسین فرمانے لگے بھائی جان اگر وہی ہوا تو آپ فرمانے لگے اگر وہی ہوا نا تو حسین پھر بھی تو چھوڑ دے, میں نے رب کے سپرد کر دیا, اللہ بہترین انتقام لینے والا ہے. اللہ اتنا بڑا حوصلہ سیدہ کے بیٹے کا, شیر کے بیٹے کا, شیروں جیسا کلیجہ, اتنا دل دریا سمندروں ڈونگے, کون دلان دیا جانے. او بھائی تھوڑا حوصلہ کر, جتن تے ہر کوئی کھیڑے, تو ہارن کھیڑ فقیرہ, اور جتن دا مل کوڈی پیندائی ہارن دا مل ہیرا. او کہیں بیک بھی تو ہو نا, کہیں تو درگزر بھی تو کرنا, کہ ہر جگہ چھا کے رہنا ہے, ہر جگہ چھا کے رہنا ہے. میرے ایک سنگی ہیں, آپ کو پتہ یہ جو سٹیج پہ بیٹھنے والے لوگ ہوتے ہیں نا, یہاں تو اچھے لوگ بیٹھے ہیں, میری طرح کے جو لوگ جو سٹیج پہ بیٹھنے کا عادی ہو جاتا ہے وہ نیچے بیچارہ بیٹھ بھی نہیں سکتا, یہ مسئلہ ہو جاتا ہے. میں اکثر کہتا ہوں کہ کبھی نیچے بیٹھ کے تو دیکھو کیا فرج ہوتا ہے. اگر کسی بندے کی کوئی شان ہے تو وہ جو سب سے پیچھے بیٹھا ہے اس کی شان ویسی کی ویسی ہے, کوئی کمی آ جائے گی, کچھ بھی نہیں. مجھے ذاتی طور پر دیانتداری سے کہتا ہوں, مسجد میں بیٹھا ہوں, جب میرے آنے پہ لوگ نعرے لگاتے ہیں مجھے تکلیف ہوتی ہے. میں کہتا ہوں یار نبی پاک کی نعت چل رہی تھی, اس کا ادب زیادہ ہے یا اجمل قادری کا ادب زیادہ ہے. چھوڑیں آپ, جو آیا ہے وہ بیٹھ جائے گا, ختم ہو گئی بات. اور ویسے بھی جو لوگ جلسوں کے لیے محنت کرتے ہیں نا, بیچارے اشتہار لگاتے ہیں, مسجد کی صفائی کرتے ہیں, جو لنگر پکاتے ہیں, وہ تو اسٹیج پہ آتے نہیں, حالانکہ زیادہ ثواب تو ان کو ملتا ہے, وہ تو پیچھے چھپے ہوتے ہیں. میں کئی دفعہ مجھے پتہ چل جائے نا اس کارکن نے زیادہ کام کیا اس جلسے کے لیے, تو میں اس کے کان میں کہتا ہوں میرے لیے بھی دعا کری, اس لیے کہ تو نے محنت کی ہے, تیرا اجر اور ہے. ہم تو شان سے آئے بیٹھے اور چھٹی کر گئے. بھائی تھوڑا پیچھے بھی دیکھیں, نبی کریم کے پورے خاندان کی قربانیاں, پورے خاندان. دوپہر کو کھانا نہ پکا ہو تو ہمارے بچے موبائل توڑ دیتے ہیں, اور شام کو مرضی کا نہ پکا ہو تو واک آؤٹ کر جاتے ہیں, کہتے ہیں لے آؤ پیسے پھر برگر لے آئیے, میری مرضی کا نہیں پکا. سیدہ فرماتی ہیں میرے گھر میں مہینہ چولہا نہیں جلا, مہینہ چولہا. 3 روزے رکھے سیدہ فاطمہ نے, مولا علی نے, امام حسن نے, امام حسین نے, اور تینوں دن افطار کے وقت فقیر مانگنے آ گیا تو کھانا وہاں دے دیا. آپ کا کیا خیال ہے جو بے صبرا آدمی ہو وہ کربلا میں جا کے لڑے گا, جس کو عادت ہی نہ ہو بچپن سے ٹھہرنے کی وہ لڑے گا, جو ذرا سی بات پہ ڈگمگا جاتا وہ لڑے گا, اسٹیج پہ نہیں بٹھایا تو لڑ پڑے وہ لڑے گا. او خدا کے بندو, بڑا حوصلہ چاہیے, بڑا ظرف چاہیے. امام علی مقام کا ایک قد ہے, ان کا ایک وقار ہے, ان کا ایک حسن ہے. امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 25 حج کیے ہیں مدینے سے مکے پیدل جا کے. دونوں بھائیوں نے ہر روز 10 سپارے قرآن پاک کے امام حسین پڑھتے تھے. حضرت عبداللہ ابن زبیر کہتے ہیں میں سیدہ فاطمہ کے بیٹے حسن اور حسین سے جب بھی ملا ہوں دونوں بھائیوں نے روزہ رکھا ہوا ہوتا تھا. انہوں نے اپنی زندگی تقوی سے گزاری, پرہیزگاری اور سخاوت. سبحان اللہ. پتہ ہے سخی مالدار نہیں ہوتا, حضور نے فرمایا بندہ دل کا غنی ہوتا ہے. مالدار تو بندہ بنتا ہی تب ہے جب پیسے جمع کرے, سخاوت کرنے سے تھوڑی مالدار بنے گا. اس لیے درویش کہتے ہیں مالا والے سخی نہیں ہوندے, سخیاں کل مال نہیں ہوندا. سنیں بہت بڑی سخاوت کی اپنی زندگی میں, ساری زندگی سخاوت میں گزار دی, ساری زندگی. امام حسن نے بھی, امام حسین نے, جو آیا دے دیا, جو آیا دے دیا. ہزاروں دینار آتے,
एक दिन एक फकीर मांगने आ गया, तो इमाम हसन हुसैन दोनों थे। कहने लगा मैंने सुना है बड़े लाजपाल हो, गरीब हो, तो मेहरबानी हो जाए। फरमाया बैठ जाओ, रिज़्क आने वाला है। थोड़ी देर गुजरी तो 3000 दिनार आए। वैसे मेरे को 3 लाख रुपया होते मसीते किन्ने देने चाहिए? मैं अपना तो पूछना, थोड़ा तो पूछिया ही नहीं, मैं मशवरा पे लेना। 3 लाख जो मेरे को होते मसीते किन्ने देने चाहिए? तुसी ज़ाहिर है उनको दयानतदारी वाला मशवरा ही देना है ना, जिन करना जो ही दसना देना। कितना 1000 हैं? मैं कभी कभी प्यार से बात सुनाता हूँ। एक संगी मेरे पास आया, कहने लगा सब दुआ करो अल्लाह मैंने पैसे दे, मैं उधर राह देंगा। मैं कहा अल्लाह इन्हें 10 करोड़ दे, 9.5 करोड़ तेरे राह दे छड़ेगा। वो भी हसी आई है जिमें तुसी हसे हो ना। आमीन नहीं सुआ की, या चुप कर गया या कूड़न लग गया। और मैं क्या कर्मा लिया आमीन ते आग, तेनू ते 50 लाख फिर भी पिया बचदा सी। लेकिन असी दुआवां विच भी 9.5 करोड़ देने लिए तैयार, नाराज ना होना, दुआवां विच भी तैयार नहीं, मिजाज ही नहीं, तबीयत ही नहीं। सैयदा फातिमा ज़हरा के पास 40 ऊँट खड़े थे। एक बीबी आई, वो कहने लगी अम्मा जी ये जो ऊँट खड़े हैं ये मेरे हैं, अब बताएं मैं अल्लाह के रस्ते में दूं तो कितने दूं? सैयदा फातिमा कहने लगी एक बकरी दे दे। वो कहने लगी हुजूर अगर आपके पास 40 होते तो आप कितने देती? सैयदा फरमाने लगी मैं सारे के सारे दे देती। तेरे लिए मसला और है, मेरे लिए फतवा और है, सारे दे दे। 3000 दिनार आए। इमाम हसन और हुसैन के पास फकीर बैठा है। फकीर कहता है मेरे दिल में ख्याल था कि 5-10 दे दें तो मेरी मौज बन जाएगी, पर मुझे नहीं पता था कि इतने सखी गिराने के पास आया हूं। 5-10 दे दें तो मौज बन गई। कहते इमाम हसन ने 3000 दिनार मेरी हथेली पे रखे और मेरा माथा चूम के कहने लगे यार मेरा तो ख्याल था कि तेरे इंतजार पर तुझे कुछ मिलेगा, पर ये रख ले। मुझे पता होता कि तुझे इतना मिलना है तो मैं तुझे इंतजार ना कराता। जल्दी खुद भीख दे, खुद ही कहे मंगते का भला हो। अपनी जिंदगी नफासत से गुजारी अहले बैत, कुर्बानी दे के गुजारी। मौला अली शेर खुदा ने अपनी जिंदगी सारी 9 साल की उम्र थी जब कलमा पड़ा था। 9 साल हुजूर ने सब घर वालों की दावत पकाई और जब सब लोग आ गए सारे खानदान वाले, तो फरमाया मैं अल्लाह का नबी हूं, कौन कौन मेरी मदद करेगा? आपको पता है ना कि जब मुश्किल वक्त आता है ना, ये तो तब पता चलता है ना साथ कौन चलता है। अमीर आदमी हो ना जिसके पास 10 करोड़ रुपया हो और वो अपने मकान का 3रा लेंटर डालने लगे ना, 3रा, तो सारे बड़े बड़े लोग आके पूछते हैं चौधरी साहब कोई जरूरत हुई तो बताना, पैसे पूछे। तो गरीब आदमी की छत गिर जाए तो उसे कोई भी नहीं पूछता, बल्कि जिनसे ताल्लुक होता है वो भी मोबाइल बंद कर लेते हैं। वो कहते हैं इसलिए वापस कैसे कर दें। हजरत मौला अली उस जमाने में जब शाम सून गया सबको, हुजूर ने फरमाया कौन कौन मेरे साथ चलेगा? रोटी भी खा ली, घर भी आ गए, सादक और अमीन भी कह दिया, जब का चलेगा कौन कौन? चुप कर गए। तो हजरत अली कहते जब मैंने हुजूर के चेहरे पर जरा परेशानी देखी ना, ये चलते क्यों नहीं? तो आप फरमाते हैं कि अभी मैं खजूर खा रहा था, कुर्ता लंबा पहना हुआ था, सबसे पीछे बैठा था और हजरत अली का कद भी दरमियाना था। आप फरमाते मैं उठा और खजूर अभी मेरे मुंह में थी, झटपट मैंने उसी तरह निकाल कर जेब में डाली और मैं पंजों के बल खड़ा हो गया, दोनों बाजू खड़े करके कहा हुजूर ये नहीं बोलते तो ना बोले, अना नासिरू का या रसूल अल्लाह, अना हाफिजू का या रसूल अल्लाह। हुजूर आप जहां जहां कहेंगे अली आपका मददगार बनेगा, दीन की मदद करेगा, और अगर आप तक कोई आएगा तो अली आपकी हिफाजत करेगा। 9 साल की उम्र में चले अली दीन की नौकरी के लिए। फिर बदर में भी पहली साफ में, ओहद में भी पहली साफ में, खंदक में भी पहली साफ में। एक जंग में हुजूर ने कहा अली तू रह जा, इस दफा रह जा। तो अर्ज की रो पड़े हजरत अली, दलेर आदमी थे, रो पड़े। कहने लगी हुजूर आप मुझे बच्चों और औरतों के पास छोड़ के जा रहे हैं? हुजूर मुझे ले चले, मैं मैदान का जिंदगी सारी गुजार दी, सारी जिंदगी गुजार दी। अपने जमाने में आपस का इख्तलाफ भी देखा, सारी जिंदगी शेर खुदा ने दीन को दे दी। कूफे की जामे मस्जिद में 21 रमजान को जब हजरत अली को खंजर लगा ना, तो तारीख में जुमला महफूज है, खंजर लगा ना जब वो 9 साल की उम्र में यारी लगाई, 63 साल उम्र हो गई, जब खंजर लगा तो कहने लगा फुज तू बे रब्बिल काबा, मुझे रब्बे काबा की कसम आज कामयाब हो गया हूं। पानी परन सहेलियां ते रंगा रंग कड़े, असी परया उसदा जानिए जिसदा तोड़ चढ़े। कहा देखो भाई मैं आज कामयाब हो गया, मैं कामयाब हो गया। वो जो मैंने कहा था हुजूर मैं साथ रहूंगा, तो लै सजना सा तोड़ निभाई, जान दिती राह तेरे दे दिया, हर चीज दीन को दे दी। कौन सी प्रॉपर्टी छोड़ के गए पीछे?
कौन सा निजाम बना के गए? इमाम हसन भी शहीद हुए। पता है आपको? इमाम हसन का भी दिन मनाना चाहिए कि नहीं? उनके यौम मिसाल पे भी कुछ जलसा कर लिया करो, बड़े हैं इमाम हुसैन से। जिधर सारा जमाना चलता है उधर चल पड़ते हो। हदीस में जहां जहां नाम आया ना, पहला इमाम हसन का है, दूसरा इमाम हुसैन का है, और इमाम हुसैन के अपने जुमले हैं। फरमाते हैं मेरा मेरा भाई नहीं, मेरा इमाम भी है, मेरा इमाम भी है। और आप फरमाया करते थे मैंने बड़ी चीजें उस हसन से सीखी हैं। जो उन्होंने सीखा एक बताऊं उसमें से? कुछ लोग थके थके हैं आप में से, हालांकि मैं तो ज्यादा सफर करके आया हूं। अर्ज करूं जो उन्होंने सीखा है, सुनो। इमाम हुसैन खुद बताते हैं, फरमाते हैं कि अब मेरे भाई ना इमाम हसन अपनी एक बीवी को तलाक देना चाहते थे। इख्तलाफ शदीद हो गया, बात तलाक तक आ गई। मुझे पता चला तो मैं पहुंचा। मैंने कहा भाईजान क्या इख्तलाफ है भाभी से? सुना तलाक देने लगे। फरमाया हाँ तलाक दे दूंगा। चली गई है मेके। फरमाया बताएं गलती क्या, क्यों दे रहे हैं? तो इमाम हसन फरमाने लगे हुसैन आपने कुरान नहीं पढ़ा? मैंने कहा जी पढ़ा है, बताएं। कहने लगे अल्लाह फरमाता है हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन, मर्द औरतों का लिबास है, औरतें मर्दों का लिबास है। फरमाया मेरी बीवी में कोई कमजोरी होगी तो मैं पर्दा डालूंगा कि दुनिया को बताऊंगा? इमाम हुसैन कहते मैंने उठ के भाई का हाथ चूमा। मैंने कहा आयत मैंने पहले भी पढ़ी थी, तफसीर आज समझ में आई है, तफसीर आज समझ में आई है, मेरे बड़े भाई ने समझाई है, समझ में आई। कहते हैं कुछ दिनों के बाद इमाम हसन ने बीवी को तलाक दे दी। मैं फिर आया और मैंने कहा मेरे शानों वाले भाई आप भी बता दें क्या मसला था? तो कहते मेरा माथा चूमा मेरे बड़े भाई ने और कहने लगे हुसैन छोड़, वो गैर महरम बीबी है, मैं किसी गैर की बातें तेरे साथ क्या करूं? तलाक दे दी, गैर महरम हो गई, अब उसका जिक्र क्या छेड़ना? कहते मैं समझ गया कि मेरा भाई कुरान की उस रूह को जानता है जो हुसैन तक भी पहुंच रही है। भाइयों इमाम हसन रदी अल्लाह ताला अन्हु, आपको पता है ये कायनात का वो अजीम शख्स है, हसन इब्ने अली, वो अजीम हस्ती है जिसने ताज छोड़ दिया, तख्त छोड़ दिया, पर नबी पाक की उम्मत को जोड़ दिया। नबी करीम ने इनको अपने साथ बिठा के कहा था, सही बुखारी में मौजूद है, कहा ये मेरा बेटा हसन सैयद है, या मुसलमानों की दो जमातें लड़ेंगी तो ये सुलह कराएगा। हजरत इमाम हसन ने तख्त छोड़ा, ताज छोड़ा, लेकिन मुसलमानों को आपस में इतनी बड़ी कुर्बानी, इतनी बड़ी कुर्बानी। यहाँ तो भाई छोटा सा मसला होता है, मस्जिद में अच्छे भले इमाम साहब नमाज पढ़ा रहे होते हैं, बच्चे पढ़ रहे होते हैं, और मस्जिद में तो तकरीबन 15-20 चौधरी इतवार मस्जिद में होते हैं। थोड़े पिंड तो नहीं है इंज? चलो अल्लाह का शुक्र है जी, इतने नहीं थोड़े ने, चलो अल्लाह करे वो भी नाल ही रल जाए, दरवेशी चंगी चुदरा दा की करना है। तो वैसे मैंने देखा है थोड़ी सी जो किसी शहर की बड़ी मस्जिद होती है उसमें 15-20 चौधरी होते हैं, और मौलवी साहब की मजबूरी है सब की मान के चलना, दो की ना माने कारी साहब, दो की। अब वो ये नहीं देखेंगे कि दीन का नुकसान हो रहा है, मस्जिद का मसला है, बच्चों का मसला है, उनको तो जात का मसला है, मेरी नहीं मानी लिया था छुट्टी। तो खुदा के बंदो हम 2 मिनट के लिए चुदराहट नहीं छोड़ते, दीन का नुकसान कर देते। इमाम हसन ने पूरी हुकूमत छोड़ दी, पूरी हुकूमत। इतना बड़ा सखी कम आपको मिलेगा जो सखावत करे और नबी की उम्मत को बचाए सल्लल्लाहु। ये बात बयान नहीं होती, अक्सर नहीं होती, शायद पूरे करबला में आपने ना सुनी हो, इल्ला माशाअल्लाह। इसको समझे इमाम हसन। और फिर मजे की बात, इमाम हसन भी शहीद हुए, जहर दिया गया, और जब वो शदीद बीमार हो गए ना, जहर असर कर गया, तो इमाम हुसैन आए, बड़े परेशान हुए, रो पड़े, कहने लगे भाई मुझे बताओ किसने जहर दिया? तो इमाम हसन कहने लगे हुसैन मुझे शक है एक शख्स पर, लेकिन शक है भाई, अगर सिर्फ शक है तो मैं किसी बेगुनाह को बदनाम कैसे कर दूं, तुम्हें कैसे नाम बता दूं? ये नामालूम पर्चे कराते नहीं हम रोज ही नामालूम पर्चे, जिस पे दुश्मनी है उसका नाम लिखा दो, खत्म हो गई बात। इमाम हसन की तरबियत देखो, फरमाने लगे जिस पर मुझे शक है उसका नाम बता दूं, तो अगर वो नहीं तो बेगुनाह का जिक्र कैसे कर दूं? तो इमाम हुसैन फरमाने लगे भाईजान अगर वही हुआ तो आप फरमाने लगे अगर वही हुआ ना तो हुसैन फिर भी तू छोड़ दे, मैंने रब के सुपुर्द कर दिया, अल्लाह बेहतरीन इंतकाम लेने वाला है। अल्लाह इतना बड़ा हौसला सैयदा के बेटे का, शेर के बेटे का, शेरों जैसा कलेजा, इतना दिल दरिया समुद्रों डूंगे, कौन दिलां दियां जाने। ओ भाई थोड़ा हौसला कर, जितन ते हर कोई खेडे, तू
तू हारन खेड फकीरा और जितन दा मुल कौडी पैंदा ही हारन दा मुल हीरा। और कहीं बैक भी तो हो ना, कहीं तू दरगुजर भी तो करना कि हर जगह छा के रहना है, हर जगह छा के रहना है। मेरे एक संगी हैं, आपको पता है ये जो स्टेज पे बैठने वाले लोग होते हैं ना, यहाँ तो अच्छे अच्छे लोग बैठे हैं, मेरी तरह के भी लोग, वो स्टेज पे बैठने का आदी हो जाता है, वो नीचे बेचारा बैठ भी नहीं सकता, तो मसला हो जाता है। मैं अक्सर कहता हूँ कि कभी नीचे बैठ के तो देखो क्या फर्ज होता है। अगर किसी बंदे की कोई शान है तो वो जो सबसे पीछे बैठा है उसकी शान वैसी की वैसी है, कोई कमी आ जाएगी? कुछ भी नहीं। मुझे जाती तौर पर दयानतदारी से कहता हूँ, मस्जिद में बैठा हूँ, जब मेरे आने पे लोग नारे लगाते हैं मुझे तकलीफ होती है। मैं कहता हूँ यार नबी पाक की नात चल रही थी, उसका अदब ज्यादा है या अजमल कादरी का अदब ज्यादा है? छोड़े आप, जो आया है वो आया, वो बैठ जाएगा, खत्म हो गई बात। और वैसे भी जो लोग जलसों के लिए मेहनत करते हैं ना, बेचारे इश्तिहार लगाते हैं, मस्जिद की सफाई करते हैं, जो लंगर पकाते हैं, वो तो स्टेज पे आते ही नहीं, हालांकि ज्यादा सवाब तो उनको मिलता है, वो तो पीछे छुपे होते हैं। मैं कई दफा मुझे पता चल गया ना इस कारकुन ने ज्यादा काम किया इस जलसे के लिए, तो मैं उसके कान में कहता हूँ मेरे लिए भी दुआ करी, इसलिए कि तूने मेहनत की है, तेरा अजर और है। हम तो शाम से आए बैठे और छुट्टी कर गए। भाई थोड़ा पीछे भी देखे, नबी करीम के पूरे खानदान की कुर्बानियां, पूरे खानदान। दोपहर को खाना ना पका हो तो हमारे बच्चे मोबाइल तोड़ देते हैं, और शाम को मर्जी का ना पका हो तो वॉक आउट कर जाते हैं, कहते हैं ले आओ पैसे फिर बर्गर ले आइए। मेरी मर्जी का नहीं पका। सैयदा फरमाती है मेरे घर में महीना महीना चूल्हा नहीं जला, महीना महीना चूल्हा। 3 रोजे रखे सैयदा फातिमा ने, मौला अली ने, इमाम हसन ने, इमाम हुसैन ने, और तीनों दिन इफ्तार के वक्त फकीर मांगने आ गया तो खाना वहां दे दिया। आपका क्या ख्याल है जो बेसब्रा आदमी हो वो करबला में जाके लड़ेगा? इसको आदत ही ना हो बचपन से ठहरने की, वो लड़ेगा? जो जरा जरा सी बात पे डगमगा जाता वो लड़ेगा? स्टेज पे नहीं बिठाया तो लड़ पड़े वो लड़ेगा? ओ खुदा के बंदो, बड़ा हौसला चाहिए, बड़ा शरफ चाहिए। इमाम अली मकाम का एक कद है, उनका एक वकार है, उनका एक हुसन है। इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हु ने 25 हज किए मदीने से मक्के पैदल जाके, दोनों भाइयों ने। हर रोज 10 सिपारे कुरान पाक के इमाम हुसैन पढ़ते थे। हजरत अब्दुल्ला इब्ने जुबैर कहते हैं मैं सैयदा फातिमा के बेटे हसन और हुसैन से जब भी मिला हूं, दोनों भाइयों ने रोजा रखा हुआ होता था। उन्होंने अपनी जिंदगी तकवे से गुजारी, परहेजगारी और सखावत। सुभान अल्लाह। पता है सखी मालदार नहीं होता, हुजूर ने फरमाया बंदा दिल का गनी होता है। मालदार तो बंदा बनता ही तब है जब पैसे जमा करे, सखावत करने से थोड़ी मालदार बनेगा। इसीलिए दरवेश कहते हैं माला वाले सखी नहीं होंगे, सखियां कुल माल नहीं होता। सुने बहुत बड़ी सखावत की अपनी जिंदगी में, सारी जिंदगी सखावत में गुजार दी, सारी जिंदगी। इमाम हसन ने भी, इमाम हुसैन ने, जो आया दे दिया, जो आया दे दिया। हजारों दिनार आते। एक दिन एक फकीर मांगने आ गया तो इमाम हसन हुसैन दोनों थे, कहने लगा मैंने सुना बड़े लाजपाल हो, गरीब हो, मेहरबानी हो जाए। फिर मैं बैठ जाओ, रिज़्क आने वाला है। थोड़ी देर गुजरी तो 3000 दिनार आए। वैसे मेरे को 3 लाख रुपया वे तो मसीते किन्ने देने चाहिए? मैं अपनों तो पूछना, तो पूछी ही नहीं, मैं मशवरा पे लेना। 3 लाख जो मेरे को तो मसीते किन्ने देने चाहिए? तुम जाहिर है उनको दयानतदारी वाला मशवरा ही देना है ना, जो नहीं करना जो ही दसना देना। कितना 1000 है? मैं कभी कभी प्यार से बात सुनाता हूँ। एक संगी मेरे पास आया, कहने लगा सब दुआ करो अल्लाह मैंने पैसे दे, मैं उधर राज देंगा। मैं कही अल्लाह ने 10 करोड़ दे, 9.5 करोड़ तेरे राज दे छेगा। वो भी हसी आई है जिमें तुम हसे हो ना। आमीन नहीं जुआ की, या चुप कर गया या कूड़न लग गया। और मैं क्या कर्मा लिया आमीन ते आ, तेन तो 50 लाख फिर भी पिया बचता सी, लेकिन असी दुआवां भी 9.5 करोड़ देने तैयार, नाराज ना होना, दुआवां भी तैयार नहीं, मिजाज ही नहीं, तबीयत ही नहीं। सैयदा फातिमा ज़हरा के पास 40 ऊंट खड़े थे। एक बीबी आई, वो कहने लगी अम्मा जी ये जो ऊंट खड़े हैं ये मेरे हैं, अब बताएं मैं अल्लाह के रास्ते में दूं तो कितने दूं? सैयदा फातिमा कहने लगी एक बकरी दे दे। वो कहने लगी हुजूर अगर आपके पास 40 होते तो आप कितने देती? सैयदा फरमाने लगी मैं सारे के सारे दे देती। तेरे लिए मसला और है, मेरे लिए फतवा और है, सारे दे दे। 3000 दिनार आए। इमाम हसन और हुसैन के पास फकीर बैठा है। फकीर कहता मेरे दिल में ख्याल था कि 5-10 दे दें तो मेरी मौज बन जाएगी,
पर मुझे नहीं पता था कि इतने सखी घराने के पास आया हूं। 5-10 दे दो तो मौज बन गई। कहते इमाम हसन ने 3000 दिनार मेरी हथेली पे रखे और मेरा माथा चूम के कहने लगे, यार मेरा तो ख्याल था कि तेरे इंतजार पर तुझे कुछ मिलेगा, पर ये रख ले, मुझे पता होता कि तुझे इतना मिलना है तो मैं तुझे इंतजार न कराता। जल्दी खुद भीख दे, खुद ही कहे मंगते का भला हो। अपनी जिंदगी नफासत से गुजारी अहले बैत, कुर्बानी दे के गुजारी।